आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक वाई आर ट्रांसमिशन लाइन वायर केप्ट लूज। मतलब कि हमारी जो ये ट्रांसमिशन लाइन होती है, इनके जो ये वायर होते हैं, यह लूज की बजाय स्ट्रेट क्यों नहीं रखे जाते, यही हम जानने वाले हैं। इसी के साथ में दोस्तों हम यह भी जानेंगे कि अगर आपसे यही सेम सवाल इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है तो आपको इंटरव्यू में क्या एग्जैक्ट लाइन बोलनी है ताकि आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले कुछ टेक्निकल वर्ड्स पता होनी चाहिए जो कि आपको इस टॉपिक को समझने में काफी मदद भी करेंगे। दोस्तों सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमारा जो ये वायर लूज रखा जाता है ना, इसे टेक्निकल वर्ड में सैग बोला जाता है, SAG सैग। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इंटरव्यू में जरूरी नहीं है आपको इस सिंपल से तरीके से सवाल पूछे कि ट्रांसमिशन लाइन के वायर लूज क्यों होते हैं, वो आपसे इसको घुमा के भी पूछ सकते हैं। वो पूछ सकते हैं कि ट्रांसमिशन वायर में सैग क्यों होता है। तो दोस्तों यह तो हमने सैग के बारे में बात कर ली। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और वर्ड पता होना चाहिए जिसे बोलते हैं हम स्पैन। स्पैन क्या होता है? तो हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, मतलब कि अगर हम कोई स्ट्रेट वायरिंग करें, बिल्कुल सीधा तार जोड़े, तो हमारी कितनी डिस्टेंस होगी, कितना हमारा तार जुड़ेगा, वो डिस्टेंस कहलाती है हमारी स्पैन। और सैग कहलाती है हमारी इस स्ट्रेट लाइन से, मतलब हमारी ट्रांसमिशन लाइन से कितना वायर नीचे झुका हुआ है, कितना हमने उसको ढीला रख रखा है, वो कहलाता है हमारा SAG सैग। और दोस्तों एक और बात आपको ध्यान रखनी है, कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं। अगर आपसे ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात की जाए, ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब आप समझ भी रहे होंगे कि हमारी जो जमीन है, उस जमीन से हमारी जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, इसके बीच में कितनी डिस्टेंस है, वो हमारी कहलाती है ग्राउंड क्लियरेंस। तो अब यहाँ पर कई सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो ग्राउंड क्लियरेंस समझते हैं हमारा जो पोल है, इस पोल के स्टार्टिंग का पॉइंट और हमारे जमीन के लास्ट का पॉइंट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को ग्राउंड क्लियरेंस समझते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ग्राउंड क्लियरेंस हमारी कहलाएगी हमारा जहां तक हमारी ट्रांसमिशन लाइन का वायर जहां तक झुका हुआ है, इस पॉइंट से और हमारी जो अर्थ है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, वो हमारी ग्राउंड क्लियरेंस कहलाती है। तो आपको ये तीन बातें पता चल गई, आखिर स्पैन क्या होता है, दूसरी चीज हमारा सैग क्या होता है, और तीसरा हमारा ग्राउंड क्लियरेंस क्या होती है। अब हम नेक्स्ट जानते हैं कि आखिर ट्रांसमिशन वायर में हमारा सैग क्यों रखा जाता है। तो दोस्तों अगर इसके पीछे की सिर्फ एक लाइन में आपको जवाब दूं, तो वो है दोस्तों हमारे थर्मल एक्सपांशन फिनोमिना के कारण हमारे ट्रांसमिशन वायर को लूज रखा जाता है। अब ये थर्मल एक्सपांशन फिनोमिना क्या है, इसे भी हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब सिंपल सा होता है कि हमारे जितने भी मटेरियल्स है, अब चाहे वो हमारे गैस से बने हो, हमारे लिक्विड से बने हो, या फिर हमारे कोई सॉलिड हो, वो कोई भी हमारा मटेरियल होगा, वह हमारे टेम्परेचर के चेंज होने से, मतलब जो हमारी हीट है, उस हीट के चेंज होने से वह हमारा एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन फील करता है। मतलब कि हमारा जो मटेरियल है, या तो ये हमारा मटेरियल एक्सपांड हो जाता है या फिर श्रिंक हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। अब दोस्तों यह जो हमारे मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है टेम्परेचर के हिसाब से फैलने या सिकुड़ने की, इसकी वजह से हमारी ट्रांसमिशन लाइन के साथ साथ और भी कई जगह पर आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप रेलवे की पटरी को देखोगे, तो उन पटरियों के बीच में भी हमारा कुछ गैप छोड़ा जाता है। इसके अलावा अगर आप पुल की रोड को भी देखोगे, तो उस रोड में भी आपको कई बार बीच में गैप्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यह जो गैप रखे जाते हैं, यह गैप भी हमारे थर्मल एक्सपांशन फिनोमिना के कारण ही रखे जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए थर्मल एक्सपांशन फिनोमिना क्या है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारे जितने भी मटेरियल होते हैं, वह हमारे टेम्परेचर के बिहेवियर के अनुसार, टेम्परेचर के कम ज्यादा होने के अनुसार हमारे या तो बढ़ जाते हैं, या तो हमारे श्रिंक हो जाते हैं, या फिर हमारे एक्सपांड हो जाते हैं। और दोस्तों इसी थर्मल एक्सपांशन को आप ट्रांसमिशन लाइन में भी देख सकते हो। जब आप ट्रांसमिशन लाइन के वायर को देखते हो, तो वो आपको समर के टाइम में, गर्मियों के टाइम में हमारे काफी ज्यादा लूज देखने को मिलेंगे। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हो, हमारा जो ये वायर है, जब समर के समय इसकी फोटो ली जाती है तो ये कितना लूज है। लेकिन इसी ट्रांसमिशन लाइन के वायर को अगर आप विंटर में देखोगे, तो विंटर में क्या हो गया, हमारा जो टेम्परेचर है वह टेम्परेचर अब कम हो गया। तो टेम्परेचर कम होने के कारण हमारा जो मटेरियल है, वह मटेरियल क्या हो जाएगा, हमारा सिकुड़ जाएगा। तो यही वायर जो पहले इतना लूज था, वो विंटर के समय कितना टाइट हो चुका है। तो दोस्तों यही है हमारा थर्मल एक्सपांशन फिनोमिना। तो दोस्तों अभी हमने यह तो जान लिया थर्मल एक्सपांशन फिनोमिना क्या है, लेकिन अब हम नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं कि अगर हम ट्रांसमिशन वायर को लूज नहीं रखते हैं, हम फिर भी इसको टाइट अगर लगा देते हैं, तो उसकी वजह से हमें क्या क्या नुकसान देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो नुकसान है, वो है दोस्तों हमारे जो पोल्स है, जो इलेक्ट्रिकल पोल है, यह पोल हमारे बैंड हो सकते हैं या फिर ब्रेक हो सकते हैं, मतलब टूट सकते हैं। और दोस्तों यह चीज को कई जगह देखा भी गया है। आपको मैं कुछ इमेज लगा दूंगा, आप वहां पर देख सकते हो कि हमारे जो ये पोल है, यह पोल हमारे ज्यादा वायर के कॉन्ट्रैक्शन के कारण, मतलब ज्यादा सिकुड़ जाने के कारण सर्दियों में हमारे ब्रेक हो चुके हैं, गिर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरा नुकसान ये हो सकता है, अगर हमारे पोल भी नहीं ब्रेक हुए, तो हमारा जो इंसुलेटर है, जिसके ऊपर हमारे इन वायर को बांधा जाता है, वो हमारा ब्रेक हो सकता है। तो इन्हीं चीजों से बचने के लिए ही हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन के वायर है, इनको लूज रखा जाता है। तो दोस्तों यह हमने सारी
बातें जान ली, अब हम आखिरी के अंदर हमारे इंटरव्यू के आंसर पे बात करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाई इज ट्रांसमिशन लाइंस लूज ऑन इलेक्ट्रिकल पोल, तो आपको क्या जवाब देना है। तो दोस्तों आपका जवाब सिंपल सा होगा, ड्यू टू थर्मल एक्सपांशन फिनोमिना एवरी मटेरियल्स एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट व्हेन दे चेंजेस इन टेम्परेचर। मोस्ट मटेरियल्स आर एक्सपेंड व्हेन दे आर हीटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन दे आर कोल्ड। मतलब कि हमारे तापीय प्रभाव के कारण हमारे जितने भी मटेरियल होते हैं वह सभी टेम्परेचर के बदलाव के कारण या तो हमारे फैल जाते हैं या फिर सिकुड़ जाते हैं। इसमें अधिकतर मटेरियल जब भी हीट बढ़ती है, जब भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वह मटेरियल हमारे फैल जाते हैं, और जब भी हमारी कोल्ड की कंडीशन है, मतलब टेम्परेचर कम है, तब हमारा मटेरियल श्रिंक हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। और इसी फिनोमिना के कारण ही हमारे ट्रांसमिशन वायर को लूज रखा जाता है, क्योंकि अगर हम इसे लूज नहीं रखेंगे तो विंटर के समय हमारे वायर ज्यादा श्रिंक हो जाएंगे, ज्यादा टाइट हो जाएंगे, तो हमारे जो पोल्स है वो पोल्स बैंड या ब्रेक हो सकते हैं, या फिर हमारा जो इंसुलेटर है वो इंसुलेटर ब्रेक हो सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके जरूर बताएं। अगर अभी भी आपका इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल जुड़े कुछ सवाल रह गया तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो पसंद करते हैं आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।